आपका शुभ नाम क्या है? कहाँ से हुए आप? मैं भोपाल से आया हूँ और ये दुर्लभ दर्शन केंद्र अभी हमने यहाँ पे महाराज जी के आज्ञा के बाद इसको ओपन किया है। इसके माध्यम से हम बिहार में दर्शन कराते हैं जो डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है धाम की, क्योंकि आपने देखा होगा इतनी भीड़ लगती है कि जो भी भक्त आता है वो अच्छे से दर्शन कर नहीं पाते, सिर्फ मुश्किल से 4 से 5 सेकंड मिलते हैं। जब तक वो अच्छे से दर्शन कर नहीं पाएगा तो उसको सुख की अनुभूति कैसे होगी? इतनी दूर से लोग आ रहे हैं, पैदल चल के इवन लोग आ रहे हैं और लोगों को पता नहीं है सन्यासी बाबा की समाधि कहाँ पे ना उसका दर्शन कर पाएंगे और उनको ये भी नहीं पता महाराज जी के प्रकल्प क्या क्या है। इसके माध्यम से डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमने हर चीज़ को कवर किया हुआ है ताकि जो भी भक्त आ रहा है सिर्फ 6 मिनट में जो भी महाराज जी के प्रकल्प है, बागेश्वर धाम जी की आरती से लेकर के उनका इतिहास था सब कवर कर ले, सिर्फ 6 मिनट में सारे दर्शन कर सकता है। और ऐसी अनुभूति होती है जैसे आप स्वयं वहाँ पर खड़े हैं महाराज जी के साथ, महाराज जी आरती कर रहे हैं, आप उनके पीछे जस्ट खड़े हैं। ये हमने चालू किया है, महाराज जी की हमको आज्ञा मिली है, इसलिए हमने ये अभी टेम्परेरी सेंटर लगाए हुए हैं, इसमें निःशुल्क सिखा रहे हैं। और बड़े हर्ष का विषय है कि हमने अभी तक 1,000 से ज़्यादा लोगों को दर्शन करा दिए 2 दिन से, और अभी हम निःशुल्क करा रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे परमानेंट सेंटर बनाएंगे और कंटिन्यूसली चालू करेंगे बस्तों की। अच्छा, इसका आइडिया आपको आया कि महाराज जी को आया? इस बात का आइडिया कि जो लोग आ रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी का सहायता लेकर, जैसा कि आपने बताया कि दुर्लभ दर्शन केंद्र एक 3D टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे कि पिछली बार एक 3D व्यू बनाया था, एक वीडियो बना हुआ था जिसमें पूरा कैसे आप धाम के अंदर प्रवेश करेंगे, कहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है, कहाँ जलपान की व्यवस्था है, कहाँ पर कन्याओं के मंडप होंगे, कहाँ मंदिर है, कैसी मंदिर की परिक्रमा है, कहाँ पर कथा होगी, इवन जो भी धाम में घटित हो रहा है या जो भी होने वाला है उसका एक पूरा 3D वीडियो था। उसी तरीके का आप बता रहे हैं कि आपको जो सोच आई वो कहाँ से आई? ये जो वीडियो है इसको 360 बोलते हैं, इमर्सिव वीडियो बेसिकली इसको बोला जाता है, जो कि 360 डिग्री में चारों साइड आप देख सकते हैं। और ये जो था हमने ऑलरेडी डिप्लॉय की हुई जो दुर्लभ दर्शन केंद्र है, ये हमारी सीओ सर है प्रशांत मिश्रा सर, उनका ये पूरा आइडिया है। ये हमने महाकाल से शुरू किया था। अगर आप जाएंगे महाकाल में कॉरिडोर में आपको मिल जाएगा, हमारा ऑफिस है वहाँ पे भी है, काशी विश्वनाथ जी में कॉरिडोर हमारा ऑफिस है, हमारा अयोध्या जी में है, वैष्णो माता में, यहाँ तक कि मैहर शारदा माता में भी हमारा ऐसा सेंटर बना हुआ है जहाँ पे हम भक्तों को दर्शन करा रहे हैं। वही हमने चाहा कि यहाँ पे भी इतने भक्त आ रहे हैं, महाराज जी से मिलकर उनको दिखाएं, उनको जानकारी दें इस टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे इतने सारे हजारों भक्त इसका उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आधुनिकता का उपयोग सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हम इसको आध्यात्मिकता में जोड़ रहे हैं आधुनिकता को। इसलिए हमने महाराज जी को दिखाया और महाराज जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला 2 दिन के अंदर आप पूरा शूटिंग करो, तो जो भी सहयोग चाहिए सारा सहयोग हम करने के लिए तैयार हैं। तो महाराज जी ने किया और सारे भक्त जो दर्शन नहीं कर पाते थे इसके माध्यम से बहुत अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजी को आपने धर्म से जोड़ दिया है, जो भी लोग आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो सभी दर्शन कर पाएँ, तो उनको आप यहाँ बैठकर यहाँ खड़े होकर एक शिविर बनाए हुआ है जिसका नाम है दुर्लभ दर्शन केंद्र, जो कि निःशुल्क पूरी धाम में होने वाली गतिविधियाँ, धाम की आरती, मंदिर दर्शन और जो भी इस धाम में घटित हो रहा है भक्तों को टेक्नोलॉजी की सहायता से यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है। और जैसा कि भैया ने बताया कि मध्य प्रदेश के तमाम धार्मिक केंद्र, उत्तर प्रदेश के तमाम धार्मिक केंद्रों में ये सुविधा अनवरत जारी है। भविष्य में हो सकता है कि बागेश्वर धाम में भी एक कार्यालय रहेगा जिसमें दूर दराज से आने वाले भक्तों को एक निश्चित जगह आकर धाम में होने वाली गतिविधियाँ मात्र 6 मिनट में एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको पहुँचाया जाए। अच्छा, आपके पास कितने सेट हैं जो आप दिखा रहे हैं? लगभग कितने सेट हैं? यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को अवेयर करने के लिए लेके हैं, तो हम अभी 8 डिवाइसेस लेके आए हैं, जो कि आप देखें हम सुबह 9 बजे से चालू करते हैं और रात में 10 बजे तक दर्शन कराते हैं। ये जो हमारे 3 हमारे साथी हैं ये दिन भर लगे रहते हैं, जैसे हमने 1,500 से ज़्यादा लोगों को हमने दिखा दिया। हम अभी 8 डिवाइस लेके आए हैं, लेकिन अब हमको आइडिया लग गया कि अगले मास हमको कहीं ज़्यादा लेके आना डिवाइस, क्योंकि बहुत लोग आते हैं अब दर्शन करने। अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो जगह है और यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है इसका नाम भी महाकुंभ है। बुंदेलखंड का ये 6वां महाकुंभ है और यहाँ पर महाकुंभ जैसी ही भीड़ होती है। गुरु जी की तरफ से 251 कन्याओं का विवाह धाम से किया जा रहा है, जिसमें 108 एसटी समुदाय की ऐसी लड़कियां हैं जिनके पिता नहीं है, जिनकी माताएं नहीं हैं या जिनके माता पिता हैं लेकिन उनके पास धन नहीं है। ऐसे जो निराश्रित, गुरु जी का कहना है जो निराश्रित लोग हैं, जो समाज से कटे हुए हैं, ऐसी बेटियां जिन्होंने बचपन से सपने देखे थे कि राजा की आएगी बारात मेरे आंगन में, लेकिन किसी कारण से वो राजा नहीं आ पाया या वो बारात नहीं आ पाई, तो आज उन बेटियों को एक पति के साथ साथ बागेश्वर धाम के
धीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रूप में एक पिता भी प्राप्त होगा। एक ऐसा पिता जिसकी शादी तो नहीं हुई है लेकिन लाखों हजारों बेटियों के पिता हैं, लाखों हजारों बेटियों की हर साल नम आंखों से विदा करते हैं और हर बार अपने संकल्प को बढ़ाते जाते हैं। पिछली बार 251 कन्या का उन्होंने संकल्प लिया था और 151 कन्याओं का जिनका विवाह किया था उनको मोटरसाइकिल, जैसा कि गुरु जी का सपना था, उनको उन्होंने मोटरसाइकिल गिफ्ट दी थी। इस बार उनका महिला सशक्तिकरण को लेकर एक संकल्प है, जिसको लेकर उन्होंने सिलाई मशीन और साथ में हाथ से चलने वाली सिलाई मशीन के साथ साथ एक आटा चक्की अपनी बेटियों को देंगे, जिससे वो आगे जाकर समाज में अपने हाथों से पैसे भी कमाएंगी, अपने परिवार का भरण पोषण भी करेंगी और वो कहीं पर भी किसी से पीछे नहीं होंगी। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि सशक्त भारत, एक भारत हो। अच्छा गुरु जी, जैसा कि गुरु जी का एक सपना है कि भारत का जो परचम है, सनातन का परचम है, वो पूरे विश्व में फैले, तो ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसमें कितनी सहायक है? देखिए, धर्म का प्रचार प्रसार कब होगा जब लोगों को अपने धर्म के बारे में जानकारी होगी। जानकारी होगी कि बोलते हैं पढ़ने की कमी नहीं देती। जब तक आप धर्म के बारे में जानेंगे नहीं तो आपको उससे लगाव नहीं होगी। और हम इससे न सिर्फ इतिहास बताते हैं, हम की जो भावनाएं हैं वो जागृत कर देते हैं। आप इसमें जो भी भक्त दर्शन करके जा रहे हैं, आप देखेंगे कि भाव भी पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बात होने लग जाते हैं। तो हम उनका भाव बढ़ाते हैं ताकि वो और सनातन की तरफ इंक्लाइन हो, अगर और जुड़े और बढ़ चढ़ के बढ़ावा दें और ये बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। जो भी हमारे सनातन के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे गुरु जी के बहुत सारे प्रकार के सनातन को लेकर और उनके साथ जुड़े और आगे आए, इसलिए हम इसमें सहयोग कर रहे हैं कि लोगों का भाव जो है वो जागृत रहे। अच्छा, अभी बीते दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम आए, एक छोटा सा गांव जिसका शायद भारत के नक्शे में ढूंढेंगे तो मुश्किल से मिलेगा, लेकिन आज उस गांव का नाम आप ले देंगे कि हमें बागेश्वर धाम जाना है, गढ़ा गांव जाना है, तो यूरोप में बैठे लोगों को भी पता है कि मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड में एक बागेश्वर धाम है। अच्छा, बागेश्वर धाम में अभी कैंसर अस्पताल का भी निर्माण होने जा रहा है। हम हमेशा ऐसा देखते थे कि बड़े बड़े अस्पतालों में एक छोटे छोटे मंदिर होते थे, लेकिन आज गुरु जी की वजह से ये है कि छोटे मंदिर में एक बड़े अस्पताल का निर्माण हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी किसी एक निजी कार्यक्रम में जा रहे हैं। ये बहुत गर्व की विषय है आप लोगों को, गढ़ावासी यहाँ पर रहने की बात शुभकामनाएं। और देखिए क्या है, अभी जो गढ़ा गाँव और बागेश्वर धाम सरकार अब किसी भी इंट्रोडक्शन का मुहताज नहीं रहा। पूरे वर्ल्ड वाइड लोग इसको जानते हैं, सब राज्यों को भी जानते हैं, कुछ दलों को जानते हैं। और देखिए, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था यहाँ पर, ये आस्था और आरोग्य दोनों का ही केंद्र बनेगा। तो सेम उसी वे में आप देख रहे हैं कि आस्था का जन सैलाब यहाँ पर महाकुंभ में आया हुआ है। और इसके बाद आरोग्य जैसे ही यहाँ कैंसर रिसर्च स्टेब्लिश हो जाएगा और देखेंगे कि आरोग्य का केंद्र भी आसपास के लिए बन जाएगा। जैसे मैं सतना से हूँ, वहाँ बुंदेलखंड में किसी कहीं ऐसा कैंसर ऑफिसर नहीं है आसपास, तो ये पूरा आसपास के रीजन ही कवर करेगा और सबके लिए उसी की बात है, सबके लिए लाभकारी। अच्छा भैया, बात हुई अस्पताल की, अस्पताल बनेगा तो लोगों को इलाज तो मिलेगा, साथ में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, तो साथ में हमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलेंगी, उसके साथ साथ हमारा एक रोजगार का जरिया भी तैयार होगा। देखिए, आप कोई भी अगर इस्टेब्लिश होता है, कोई भी नई इस्टेब्लिशमेंट कहीं पे भी होती है, तो आपने देखा होगा वहाँ पर रोजगार के मौके बहुत सारे सृजन होते हैं। मतलब एक छोटी सी, आप देखिए रामगढ़ा में आपको अगर आपने पहले आया होगा, देखा होगा सिर्फ छोटी सी दुकान रहती है लोग की, आज कम से कम हजारों लोग से ज़्यादा, पता नहीं कितने परिवार इसके द्वारा चलाए जा रहे हैं, कितने सारे लोगों को आमदनी हो रही है, कितने लोगों को रोजमर्रा का यही से कार्यक्रम हो रहा है। तो आप देखिए, कहीं भी कुछ नई चीज़ आती है तो हजारों घर इससे चलते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है बागेश्वर धाम में, सेम वैसे ही यहाँ के कैंसर रिसर्च होने वाला है। एक से एक डॉक्टर रहेंगे यहाँ पे, उनका पूरा स्टाफ रहेगा, कर्मचारी रहेंगे, मतलब हजारों और परिवारों को यहाँ पे भरण पोषण करने की मौका मिलेगा। अच्छा भैया, बात करें युवाओं की, आप युवा हैं, बागेश्वर धाम में 6वां जो कन्या विवाह सम्मेलन हो रहा है, देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी यहाँ पर आगमन हुआ है, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं धाम को लेकर, साथ में बागेश्वर महाराज को लेकर और सनातन धर्म को लेकर युवाओं को क्या संदेश देना? देखिए, सब चाहते तो सब है कि धर्म का विकास, लेकिन करना को नहीं चाहते। कहावत ना कि चाहते सब है कि भगत सिंह हो लेकिन पड़ोस वाले घर में हो। ठीक है, तो देखिए क्या, अगर आपको सनातन के लिए कुछ करना है तो आपको नहीं आना पड़ेगा। आज इतने बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है, प्रकल्प है इतने सारे, तो आप प्रकल्पों से जुड़िए
अग्रसर हुई, आगे आई, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन आप पे सवाल करेगी कि आपके पास मौका था, इतने बड़े महाराज जो हैं, इतने बड़े लेवल पे उन्होंने किया है, आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया। आने वाली जनरेशन आपसे सवाल करेगी। और यदि अगर आप चाहते हैं कि धर्म ऐसे ही आगे बढ़े, सनातन धर्म सबसे पुराना और सबसे अच्छा धर्म है, साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेस्ड है। वो बात अलग है कि उसके आपको फैक्ट पता है, कुछ फैक्ट्स नहीं पता है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे जो भी युवा हैं, साथी हैं, आगे आए और राज्य के प्रगति से जुड़े और इसको बड़ा से बड़ा राज्य बनाएंगे। अच्छा, जैसा कि भैया ने बताया कि जो भी लोग घर में बैठे हैं, जैसे भैया ने बहुत अच्छी बात करी युवाओं को लेकर के, लोग ये चाहते हैं कि घर में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में ना होकर पड़ोसी के घर में हो। तो बहुत पहले भी किसी ने एक बात कही थी, मुझे पता नहीं किसने कही थी, कि अगर कोई धर्म को लेकर आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए कुछ बोल नहीं सकते तो कुछ लिख नहीं सकते तो उसका साथ दें, साथ नहीं दे सकते तो उसकी बातों का समर्थन करें, समर्थन नहीं कर सकते तो उसका विरोध बिल्कुल ना करें। तो हमारे साथ भैया थे, भैया ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि अब समय आ गया है कि युवाओं को भी बागेश्वर महाराज के संकल्प में कंधे से कंधा नहीं मिला सकते तो कम से कम उनके पीछे चलकर उनका साथ देना होगा। साथ में टेक्नोलॉजी की मदद से भी जितना धर्म को बढ़ाया जाएगा उसके लिए भैया, उनका स्टाफ, उनका जो भी ऑफिस है वो उनके साथ है। और समय आ गया है कि अब युवा घर से निकलें और एक ऐसा युवा संत है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, जो धर्म के लिए कुछ करना चाहता है, उसके आह्वान से जुड़ें। मैं छतरपुर एक्सप्रेस के लिए था अभिषेक चौरसिया, मेरे साथी नीरज के साथ। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल छतरपुर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय बुंदेलखंड, जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम।